अब ऊपर के एग्जांपल में ये शो कर दिया कि मेजर ऑफ एंगल आर इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल एन इज इक्वल टू 70 डिग्री। आर और एन की जो वैल्यू है वो 70 डिग्री है, ये हमको प्रूफ कर दिया। तो हमसे पूछता है कैन यू फाइंड मेजर ऑफ एंगल आई एंड मेजर ऑफ एंगल जी बाय एनी अदर मेथड, या दूसरी मेथड के थ्रू इसको निकाल सकते हो? तो आइए निकालते हैं इसका सोल्यूशन। तो हम लिखेंगे कि यस वी कैन फाइंड measure of angle I and measure of angle G in parallelogram IRGN। इसमें हम निकाल सकते हैं, जिसमें दिया गया है, ये गिवन है हमको कि मेजर ऑफ एंगल R इज इक्वल टू है मेजर ऑफ एंगल N। इसकी वैल्यू हमको दी गई है कितनी, 70 डिग्री दी गई, क्योंकि यहाँ पे RG जो लाइन है वो पैरेलल है किसके, IN के, एंड द ट्रांसवर्सल हमारी यहाँ पे क्या है, RI है, RG और IN के बीच में इंटरसेक्ट करती है इन दोनों को एट कहाँ पे, R पे और I पे, आप फिगर में देख सकते हैं। तो हम कहेंगे इसलिए थस या सो कह सकते हैं कि मेजर ऑफ एंगल R प्लस मेजर ऑफ एंगल I इज इक्वल टू है 180 डिग्री। साइड में लिख देंगे इंटीरियर अपोजिट एंगल, इंटीरियर अपोजिट एंगल, या ये भी लिख सकते हैं कि एंगल्स ऑन द को-इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। इसके बारे में हम लोग 7th में पढ़ चुके हैं। अगर आपको उसमें प्रॉब्लम जाएगी तो मैं 7th की एनसीईआरटी में आपको डिस्कस कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं इसमें। तो मेजर ऑफ एंगल आर हमको दिया गया था कितना, 70 डिग्री था, प्लस मेजर ऑफ एंगल आई दिया नहीं गया है तो हम एज इट इज रखते हैं इसको 180 डिग्री। अब मेजर ऑफ एंगल आई इज इक्वल टू क्या करेंगे, 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, तो मेजर ऑफ एंगल आई हमारी क्या आ गई, 110 डिग्री। अब हम फिर से लिखेंगे अगेन, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आर आई जो है वो हमारा पैरेलल है किसके, जी एन के, एंड द ट्रांसवर्सल, अब यहाँ पे ट्रांसवर्सल क्या है हमारी, ट्रांसवर्सल है हमारी आर जी, ट्रांसवर्सल आर जी है, इंटरसेक्ट देम कहाँ पे इंटरसेक्ट करती है, एट आर पे और जी पे। तो फिर हम लिख सकते हैं कि सो मेजर ऑफ एंगल आर प्लस मेजर ऑफ एंगल जी, को इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। फिर से हमको आर की वैल्यू 70 डिग्री दी गई है, प्लस मेजर ऑफ एंगल जी इज इक्वल टू है 180 डिग्री। तो यहाँ मेजर ऑफ एंगल जी इधर ही रखे, 180 से 70 डिग्री को माइनस कर दिए, तो हमारी मेजर ऑफ एंगल जी की वैल्यू कितनी आ गई, 110 डिग्री। देयरफॉर हम लिख सकते हैं मेजर ऑफ एंगल आई इज इक्वल टू है मेजर ऑफ एंगल जी, दोनों की हमको वैल्यू कितनी मिल गई है, 110 डिग्री। यही हमको कैलकुलेट करना था। आइए बढ़ते हैं आगे। तो अब अगले डू दिस में हमसे कह रहा है टेक ए कट आउट ऑफ पैरेललोग्राम से ए बी सी डी इन फिगर 3.23 में। जैसे यहाँ पे ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम दिया गया है, मान लीजिए हम उसको लेते हैं, उसके डायगोनल हैं क्या क्या, ए सी और डी बी, कहाँ पे मिलते हैं, ओ पॉइंट पे मिल रहे हैं, ये चीज़ दी गई।
अब हमसे इसमें कह रहा है कि फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ ए सी का मिड पॉइंट फाइंड करना है, फोल्ड करना है, प्लेसिंग सी ऑन ए, सी को ए पर रखने पर जब हम कोने से कोना मिलाएंगे तो क्या ये इसमें ओ जो है उसका मिड पॉइंट आता है, इज द मिड पॉइंट सेम एज ओ, क्या उसी की तरह रहेगा। और फिर उसके बाद कहता है कि दस दिस शोज दैट डायगोनल डी बी बाइसेक्ट द डायगोनल ए सी, क्या ये शो करता है कि डी बी जो डायगोनल है वो ए सी डायगोनल को बाइसेक्ट करेगा ओ पॉइंट पे। डिस्कस इट विथ योर फ्रेंड, अपने दोस्तों के साथ इसको डिस्कस करिए। रिपीट द एक्टिविटी टू फाइंड वेयर द मिड पॉइंट ऑफ डी बी कुड लाई, और रिपीट करना है इस एक्टिविटी को और टू फाइंड, ये फाइंड करने के लिए मिड पॉइंट ऑफ डी बी का कहाँ पे आता है। तो आइए देखते हैं सोल्यूशन। तो जब हम दोनों कोनों को मिलाते हैं सी को और ए को, कि दोनों जो है एक दूसरे पर मिलने पर ओ जो उसका सेंटर पॉइंट आता है, तो हम लिखते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे कि ऑन फोल्डिंग, जब इसको मोड़ते हैं सी को ए पर, वी सी दैट, हम देखते हैं कि पॉइंट सी जो है फॉल करता है किस पे, फॉल्स ऑन पॉइंट ए। Thus it is clear that इससे ये साफ हो जाता है कि O is the मिड पॉइंट, किसका मिड पॉइंट है, ऑफ AC लाइन का या डायगोनल AC का, यहाँ पे जो दिया गया है। इससे साबित होता है कि दिस shows that the diagonal DB बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट्स द डायगोनल AC को बाइसेक्ट करता है। इससे क्लियर हो जाता है। सो हम लिख सकते हैं कि O विल बी मिड पॉइंट, किसका मिड पॉइंट है, ऑफ AC का। इसलिए हम कह सकते हैं thus the diagonals of a parallelogram bisect each other, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो अब हमारा डू दिस कंप्लीट होता है। अब आते हैं अपन लोग एक्सरसाइज 3.3 में।